अमेरिका पर फटेगा परमाणु बम, खौफ में अमेरिका। ईरान के पास परमाणु बम, कांप रहे हैं ट्रंप। खामेनेई का एक और पोस्ट, इजरायल को धमकी। मिडिल ईस्ट से मिट सकता है इजरायल का नाम। व्हाइट हाउस के अंदर भी अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। उन्हें खतरा दिखाई दे रहा है और इस खतरे की चेतावनी दे रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। खामेनेई जिनके जान अमेरिका और इजरायल के हमले में जा चुकी है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने खामेनेई की आवास पर हमला बोला था, बमों की बारिश कर दी थी। लेकिन खामेनेई अभी भी ट्रंप की चिंता बने हुए हैं, क्योंकि खामेनेई को पहले से ही पता था कि अमेरिका और इजरायल उनके देश पर हमला करेंगे और इस हमले में उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए खामेनेई ने पहले से ही जंग का पूरा प्लान तैयार कर लिया था और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पूजा पाठ करते हुए भी दिखाई दिए। अब खामेनेई की एक और चेतावनी सामने आई है, जिसके बाद दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है वो जल्दी ही परमाणु जंग की तरफ बढ़ सकती है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात करते हैं मिडिल ईस्ट में और खतरनाक होती जा रही इस जंग की। और सबसे पहले बात करेंगे इस सवाल की कि क्या मिडिल ईस्ट में परमाणु बमों की बरसात होने वाली है। अमेरिका का साथ देने की कीमत क्या पूरा मिडिल ईस्ट चुकाएगा, क्योंकि जंग में ईरान कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा। और इस बीच आयतुल्लाह अली खामेनेई के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया है। एक दिन पहले भी उनका एक पोस्ट सामने आया था, जिसमें उन्होंने ईरान के घातक मिसाइल हमले की चेतावनी दी थी। और अब उनकी एक और पोस्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इजरायल को धमकी दे दी है कि इजरायल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस पोस्ट में भी खामेनेई ने एक मिसाइल को बनाने और लक्ष्य को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। खामेनेई की तरफ से पोस्ट किया गया कि ज़ायोनिस्ट शासन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अल्लाह के करम से इसके नतीजे इजरायली शासन को निराश कर देंगे। इस कैप्शन के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है। वैसे तो ये तस्वीर एआई से बनी है, लेकिन इसके संदेश बहुत गहरे हैं। दिवंगत सुप्रीम लीडर के अकाउंट से शेयर की गई तस्वीर में मिसाइल को बनाने से लेकर हमला करने तक के कई चरणों का दृश्य है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कई वैज्ञानिक मिसाइल बना रहे हैं और फिर एक मिसाइल को सैनिक लॉन्च करते दिख रहे हैं और ये मिसाइल अंत में टारगेट पर हमला करती हुई भी दिखाई गई है। इस तस्वीर में एक हाइपरसोनिक मिसाइल नजर आ रही है, लेकिन किसी खास हथियार या किसी संभावित हमले का जिक्र नहीं है। इससे पहले खामेनेई ने अरबी भाषा में भी एक ट्वीट किया था, जिसमें खुर्रम शहर का जिक्र किया गया है। खुर्रम शहर 4 नाम की मिसाइल का जिक्र किया गया है। इस मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहते हैं। 16 मैक की स्पीड से हमला करने वाली इस मिसाइल का खौफ पहले से ही अमेरिका और इजरायल में दिखाई दे रहा है। और अब जिस तरह से खामेनेई की तरफ से इजरायल को मिट्टी में मिला देने की बात कही गई है, उसने इजरायल की चिंता को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। क्योंकि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल परमाणु वॉरहेड भी लेकर जा सकती है। और इसी के चलते यह मिसाइल ज्यादा ही खतरनाक हो गई है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, इसे लेकर अब तक संशय बना रहा है। और उसका कारण भी है कि ईरान में पिछले कुछ दिनों से उसके परमाणु केंद्रों के करीब भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और ये झटके उसी तीव्रता के हैं जितनी तीव्रता के झटके तब लगते हैं जब कोई देश परमाणु परीक्षण करता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। दरअसल ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास के पश्चिमी इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बीते 4 दिनों में यह दूसरी बार है जब ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों ही भूकंप की तीव्रता एक जैसी ही दिखाई दी गई है। इसी वजह से इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक घटना नहीं है, इसे परमाणु परीक्षण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आमतौर पर वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जाता है तो उससे पैदा होने वाले झटकों की तीव्रता अक्सर ही 4.5 रिक्टर स्केल या उसके आसपास के झटके महसूस होते हैं। और ईरान में इस वक्त इसी की आसपास की तीव्रता वाले झटके महसूस हो रहे हैं। ईरान को लेकर तो पहले से ही इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि वो जब चाहे तब परमाणु बम बनाने की क्षमता को हासिल कर सकता है।
और इस वक्त जंग के बीच जिस तरह से रूस की तरफ से उसे सैन्य और दूसरी मदद मिल रही है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि वो परमाणु बम बना चुका है और उसका परीक्षण भी कर चुका है। परमाणु बम दागने की क्षमता तो वो पहले ही विकसित कर चुका था। ऐसे में अगर जंग में ईरान के पास परमाणु बम का एक विकल्प भी खुल जाता है, वैसे ईरान ने अगर परमाणु बम बना भी लिया है, फिर भी उसे इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि कहा तो यह जा रहा है कि ईरान का परमाणु बम अमेरिका को कुछ भी गलत कदम उठाने से रोक देगा, क्योंकि अगर अमेरिका ये जंग जीत नहीं पाएगा तो वो बौखलाहट में परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया में अभी तक अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है, इतिहास गवाह है, और अब वो एक बार फिर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसी के चलते ईरान के पास परमाणु बम का होना जरूरी हो जाता है और ईरान का ये परमाणु बम अमेरिका को उस पर परमाणु बम से हमला करने से रोक सकता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ईरान में जंग के बीच 5 दिन में भूकंप के झटके 2 बार महसूस होते हैं और इनकी तीव्रता उतनी ही होती है जितनी परमाणु परीक्षण के समय महसूस होती है। और दूसरा, खामनेई के अकाउंट से लगातार अपनी मिसाइल के साथ किए गए पोस्ट, और वो भी ऐसी मिसाइल जो परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं, क्योंकि ईरान की जो सबसे घातक मिसाइल है वो है फतेह 1 और फतेह 2। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अभी ईरान ने बेहद सीमित मात्रा में किया है। ये मिसाइल ईरान के पास जितनी भी मिसाइलें हैं उनमें सबसे घातक मानी जाती है, लेकिन ये मिसाइल परमाणु वॉरहेड लेकर नहीं जा सकती। और यही कारण है कि खामनेई के एक्सपोस्ट पर खुर्रम शहर मिसाइल दिखाई दे रही है, ना कि फतेह मिसाइल, जो ये संकेत दे रही है कि अगर अमेरिका ने ईरान को अपने परमाणु बम से डराने की कोशिश की तो ईरान भी पलटवार से पीछे नहीं रहेगा, यानी ये जंग और भयानक रूप ले सकती है। खुर्रम शहर मिसाइल 1800 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि फतेह मिसाइल सिर्फ 450 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में ही सक्षम है। यानी फतेह मिसाइल की मारक क्षमता भले ही खुर्रम शहर की तुलना में ज्यादा तीखी हो, फतेह को रोकना अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भले ही ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन यह भारी वॉरहेड लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि परमाणु वॉरहेड का वजन आमतौर पर 1000 किलोग्राम होता है। और अमेरिका की तरफ से जो संदेह जताया जा रहा है उसमें भी यही कहा गया है कि ईरान के परमाणु बम भी इसी साइज के हो सकते हैं। और यही कारण है कि ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल ने अमेरिका के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। अब यह मिसाइल कितनी खतरनाक है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र में इस मिसाइल का मुद्दा उठाया था और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें कहा गया था कि खुर्रम शहर का डिजाइन परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है और अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो वो खुर्रम शहर की मदद से इसे किसी भी देश पर गिरा सकता है। और अब जिस तरह से खामनेई के एक्स हैंडल पर खुर्रम शहर मिसाइल दिखाई जा रही है और ईरान के परमाणु बम बनाने की बातें हो रही हैं, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर अगर अमेरिका परमाणु बम गिराने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ही तो तबाह नहीं हो जाएगा। और इसका खौफ अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी दिख रहा है। व्हाइट हाउस से जो पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के उड़े रंग ही बता रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर बुरी तरह से फंस गए हैं। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।